फिलहाल मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन शेयर हुई। प्लीज चैट में बताइएगा। ओके ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है कि अभी आप लोग प्लीज कोई चैट ना करें, कोई टेक्स्ट यहाँ पे ना भेजें, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप लोगों ने बताना है, और लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जब Q&A सेशन होगा तो उसमें फिर हम साथ साथ क्वेश्चन देते जाएंगे, तब आप लोग चैट में एक्टिव रहिएगा। तो फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं, जो नए हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी, ताकि रिकॉल हो जाए कि हम लोग होलसेल मॉडल पे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं। क्या ऐसी वजह है कि हम इसको फोकियत दे रहे हैं बाकी मॉडल्स के मुकाबले। अमेजोन पे आपको पता है चारों मॉडल आप लोग कर सकते हैं: ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल और प्राइवेट लेबल। होलसेल का जो मेजर एडवांटेज है ना, वो ये है कि इसमें सक्सेस रेशो आपको 90% मिलेगा। अब 90% क्यों है, वो आपको फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेरी लो रिस्क ऑफ लॉस। क्यों 90%? इसे देखें, ये जो स्टैट्स हैं ये आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि जी 90% है और आप लोग यकीन कर रहे हैं, नहीं। ये ऑब्जर्वेशन के बाद कोई चीज़ आप लोगों के पास आती है फैक्ट की सूरत में। और वो इसलिए होता है कि होलसेल में आप लोग डायरेक्ट ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे होते हैं। आप लोग किसी रिटेल वेबसाइट से या किसी एडेड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज नहीं कर रहे। आप लोगों को प्रॉपर इनवॉइस दी जाएगी उस ब्रांड की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। तो इसमें आप लोगों के पास रिस्क कम होगा और ये कि सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ ये बहुत इशू आ रहा है कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं, या तो फिर एक वो इशू बीच में बहुत आया था कि प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती थी अकाउंट्स पर। जो न्यू अकाउंट्स थे उन पे प्रोडक्ट्स लिस्ट नहीं हो रही थी। प्रोडक्ट्स थी लोगों के पास लेकिन वो उस अकाउंट पर लिस्ट ही नहीं हो पा रही थी। वो डजंट क्वालिफाई वाला इशू आ रहा था। अगर आप लोग काम कर चुके हैं किसी के साथ, या आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, या जिनके पास अकाउंट भी है, या फेसबुक ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहते होंगे, तो वहां से भी आप लोगों को आइडिया हुआ होगा इस चीज़ का। तो ये वाली चीज़ अगर आप ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे होते हैं ना, होलसेल कर रहे होते हैं, तो ये रिस्क भी कम होता है। सेकंड थर्ड ये कि आप लोगों के ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, और ये आपको नियर फ्यूचर बहुत फ़ायदा देगी चीज़, कि जब आप ब्रांड के साथ एक अच्छा रिलेशन बना लेंगे तो वो बाद में आपको वो भी दे रहे होते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, कूपन्स वगैरह दे रहे होते हैं। और आप लोगों की जो टर्म्स होती हैं उन पे भी कभी कभी एग्री कर जाते हैं। कुछ का एमओक्यू वगैरह ये सब बहुत हाई होता है, तो आप इन पे भी उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या, कि पहले आपको अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे। वो कैसे, वो हम आगे जाके जब हम कॉलिंग की तरफ जाएंगे, ईमेल्स की तरफ जाएंगे, वो मैं आप लोगों को तब बताऊंगी। फोर्थ ये कि होलसेल को आप लो बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पीएल में आप लोगों को आइडिया होगा कि अच्छी खासी आप लोगों को वो चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसके बाद कहीं जाके आप पीएल में कामयाब होंगे। होलसेल का ये है कि आप इसको मिनिमम 1000 to 1500 डॉलर्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको यूएसए का बता रही हूँ, ठीक है। यूएसए को हम प्रेफर कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि यूएसए में आप लोगों को वैरायटी मिल जाती है बहुत, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी और ब्रांड्स की भी। अगर हम यूके से कंपेयर करें या बाकी किसी मार्केट से कंपेयर करें। और दूसरा ये कि यूएसए में टैक्स आपको बहुत कम पड़ रहा होता है, यूके में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये मैं आप लोगों को अकाउंट के खर्चे के अलावा बता रही हूँ, ठीक है। अकाउंट और एलएलसी वगैरह की इन्वेस्टमेंट के अलावा ये मैंने आपको बताया कि आप 1000 to 1500 डॉलर्स में स्टार्ट कर सकते हैं होलसेल को। यहाँ तक मुझे बताइए, क्लियर है आप सबको? जल्दी से बस चैट में यस एंड नो का मुझे बता दीजिए, ताकि अगर किसी को नहीं क्लियर तो मैं रिपीट करूंगी। यस, ठीक है ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि होलसेल होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, आप लोग इमेजिन करें कि मैंने कोई स्टोर खोला है, ठीक है, कोई नई दुकान मैंने खोली है। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये कि मैं किसी मैन्युफैक्चरर से बात करूँ, किसी सप्लायर से बात करूँ और मैं अपना ही एक ब्रांड लॉन्च करूँ। यानी अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, स्किन केयर ब्रांड में लॉन्च करना चाहती हूँ, उस पर मैं पहले अपने लेबल लगवाऊंगी, फिर मैं उसको अपनी शॉप में रखवाऊंगी, फिर मैं उसकी कैंपेन्स एड्स वगैरह चलाऊंगी कि लोग आए, कस्टमर बने, फैन बेस बने। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसको हम कह रहे होते हैं पीएल।
अब इसके बरक्स होलसेल क्या होता है, होलसेल में ये होता है कि आप बजाय किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाने के या सप्लायर के पास जाने के, अपना ब्रांड आप लॉन्च नहीं कर रहे होते। आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक बने ब्रांड, एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की, बने बनाए ब्रांड की आप कोई प्रोडक्ट उठाते हैं बल्क में। यानी बल्क क्या होता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसको परचेज करते हैं और फिर आप उसको अपने स्टोर पे लाके रख देते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा है? एक तो ये कि आपका मार्केटिंग का कोई एज़ सच वो नहीं है कि आपको मार्केट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, लोगों को अपनी तरफ लाना पड़ेगा, उनको माइल करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि जी आप आएँ, आप मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट खरीदें, नहीं। ये सब आपको नहीं करना पड़ रहा होता। सेकंड ये कि वही के एक एस्टैब्लिश्ड फैन बेस होगी उस ब्रांड की। अगर उन्हें ये पता होगा कि जी आप ओरिजिनल इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेकर बैठे हुए हैं, तो वो आपसे लाज़मी परचेज़ करेंगे इस चीज़ को। स्लाइड्स में आप लोगों को नेस्ले की एग्ज़ाम्पल दिख रही होगी कि नेस्ले एक फ़ेमस ब्रांड है। तो आप अगर इसकी प्रोडक्ट बल्क में उठा के अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं, तो वो आप होलसेल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैकबोन ऑफ होलसेल की, ठीक है? अच्छा, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मॉडल के लिए एक बैकबोन की, एक बुनियाद की ज़रूरत होती है। आप लोग घर बनवाते हैं, उसमें पिलर्स आप लोगों ने देखे होंगे। पिलर्स क्या होते हैं? उस घर की बैकबोन होते हैं। अच्छा मटीरियल आप यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा पायदार चीज़ होती है। इसी तरह होलसेल की अगर हम बैकबोन की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल वो ट्रेडिशनल तरीके से अप्रोच नहीं करना है ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हम नए तरीके ढूँढेंगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कैसे करने हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है, कैसी आपकी ईमेल होना चाहिए, कैसे आपका बात करने का तरीका होना चाहिए कॉल पे उनसे, क्या-क्या आपने सवाल पूछने हैं, ये सारी चीज़ें जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सेकंड, कि आपके पास प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफ़ेशनल ईमेल और नॉर्मल ईमेल का मैं अगर आपको फ़र्क बताऊँ, आप लोग ऑब्वियसली जीमेल वग़ैरह की ईमेल यूज़ करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जीमेल वाली ईमेल कैसी होती है कि urvasahar@gmail.com, ये हमारी नॉर्मल ईमेल हो गई। जो प्रोफ़ेशनल ईमेल होती है ना, वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होती है, जिसको हम वेब मेल वग़ैरह भी कह रहे होते हैं आम अल्फ़ाज़ में। वो क्या होती है कि वो होगी उर्फ़ा सहर, मैं एक्यूवर्स से ताल्लुक़ रखती हूँ, ठीक है? अगर मेरी वेबसाइट है एक्यूवर्स.com, तो मेरी प्रोफ़ेशनल ईमेल क्या होगी? उर्फ़ा सहर एट एक्यूवर्स.com। आप लोगों ने देखा होगा सेल्स, इन्फो एटसेट्रा। अगर मैं किसी ब्रांड की एग्ज़ाम्पल दूँ, चलें खादी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आप उनका सपोर्ट का सेक्शन देखें, उनकी ईमेल्स कैसी होती हैं? support@khadi.com एटसेट्रा, info@khadi.com ऐसी होती हैं। या आप लोगों ने खुद भी अगर किसी ब्रांड को यूएसए में अप्रोच किया, आप लोगों ने उनकी ईमेल्स देखी होंगी कि कैसी होती हैं। तो वो आपके पास होती है प्रोफ़ेशनल ईमेल। ये आप लोगों ने कहाँ से लेनी है और कब इसका यूज़ आएगा, ये भी मैं आप लोगों को सारा बताऊँगी। बस फ़िलहाल हम क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन पे फ़ोकस कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है प्रोडक्ट एनालिसिस। अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप होलसेल अच्छे से कर सकेंगे। आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसको आपको पता हो कि आप उसको लॉन्च करें, तो वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगी। अच्छा, अब क्या होता है कि वही बात आ जाती है कि आप लोग कैसे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है या ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगी? तो वो हम स्टैट से पता कर रहे होते हैं। जब हम स्टैट्स चेक करेंगे प्रोडक्ट के, मैं अभी भी आप लोगों को करना सिखाऊँगी, एक क्राइटेरिया भी बताऊँगी कि इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब वो क्राइटेरिया भी आप लोगों के पास ऑब्ज़र्वेशन से आ रहा है। आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब एनालाइज़ करते हैं और हंट करते हैं, तब आप लोगों की इतनी अच्छी ग्रिप हो जाती है कि आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगी या नहीं करेगी। अब हम 2 तरह से कर रहे होते हैं, मैनुअल भी कर रहे होते हैं और हंटिंग टूल्स के थ्रू भी कर रहे होते हैं, एनालिसिस टूल्स के थ्रू भी कर रहे होते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन ये कि ये पार्ट जो प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट है ना, इसको आप लोगों ने बिल्कुल हल्का नहीं लेना। ये मेजर पार्ट है इस इंटर्नशिप का भी और होलसेल का भी, किसी भी मॉडल का, सिर्फ होलसेल नहीं। आप पीएल करेंगे, आप भले शॉपिफाई की एग्जांपल ले लें या आप किसी भी उसकी ले लें, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर रहे हैं, आप अपना स्टोर भी खोल रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं होगी, तो मुझे बताएं कैसे चलेगा आपका बिजनेस? आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो आप लोगों को सेल्स लाकर दे। अब वो क्या होगी प्रोडक्ट, उसको भी मैं चलो पहले मैं आप लोगों को क्राइटेरिया ही बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सोर्सिंग वाला डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आ गया कि प्रोडक्ट जब हम हंट करेंगे, तो
क्या ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे वो पूरी उतरे। ये बेसिकली एक सांचा आप लोगों को दिया गया कि इसमें अगर प्रोडक्ट हल जाती है तो यकीनन वो 90%, फिर से वही बात, 90% चांसेस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अब जब तक आप प्रैक्टिकली उसको वो नहीं करेंगे, लिस्ट वगैरह नहीं करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, तब तक तो 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। लेकिन एक ये कि अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी तो 90% चांसेस है कि वो विनिंग प्रोडक्ट है। पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा होना चाहिए? देखिए, होलसेल में जो मेन गेम होती है वो होती है बाय बॉक्स की। आप लोगों ने बाय बॉक्स विन करना होता है। बाय बॉक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताती हूँ आज ही। बाय बॉक्स आप लोगों ने विन करना होता है, और वो आप लोग कैसे विन करते हैं, जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये कि आप लोगों ने प्राइस सबसे कम रखनी होती है। अब अमेजोन अगर किसी चीज़ को सेल कर रहा है, अमेजोन फॉर श्योर वो उस प्रोडक्ट की सबसे कम प्राइस लेकर बैठा होगा, सबसे कम प्राइस में वो उसको सेल कर रहा होगा, और आप अमेजोन से कम्पीट नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी को ये भी एक प्रोडक्ट ले लें, आप पेंसिल ले लें, ठीक है, आपने पेंसिल अगर वो खरीदी है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, आप लोगों ने ली है वो $5 की, अमेजोन उसको $6 में बेच रहा है। क्या आप अमेजोन से compete कर सकेंगे? 5 में तो आपने ली है, इसमें अगर आप 6 पे उसको सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट क्या आएगा? नहीं कर सकते आप लोग। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अमेजोन उस लिस्टिंग पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि ब्रांड भी उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होना चाहिए। अब ब्रांड कभी मेन इशू यही होता है कि अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो वो यही बात कि ज़्यादातर सेल्स वो खुद लेके जा रहा होगा। और सेकंड पॉइंट, अगर जो ब्रांड्स के साथ इशू आ रहा होता है वो ये कि वो आपसे मैप पॉलिसी फॉलो करवा रहे होते हैं। मैप पॉलिसी क्या होती है? मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस। मैं दोबारा बता देती हूँ, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस। यानी अगर मैंने किसी ब्रांड से कोई प्रोडक्ट ली है, ब्रांड क्या करेगा, मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा कि ये इस प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे आप इसको सेल नहीं कर सकते। आप कहीं भी सेल कर रहे हो, चाहे चाहे आप अमेजोन पे करें या कहीं भी करें, तो ब्रांड आपसे वो साइन करवा रहा होता है। और जो ब्रांड्स अमेजोन पे एक्टिव होते हैं ना, यानी उस प्रोडक्ट पे, उस लिस्टिंग पे अगर ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है और वो एक्टिव है, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने उससे परचेज किया है या नहीं किया, और आप उस पे मतलब वो कर रहे हैं, मैं पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है अक्सर वो स्ट्रिक्ट ब्रांड्स होते हैं, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ रही होती है। फिर उसमें वही मसला आ जाता है कि आप प्राइस वॉर नहीं कर सकते, आप प्राइस उससे नीचे कर ही नहीं सकते, बाय बॉक्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। रेटिंग की हम बात करें तो रेटिंग 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। रेटिंग किसे कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आप लोग व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं, आप लोग ऐप्स को रेट कर रहे होते हैं, 5 स्टार रेटिंग होती है टोटल। उस 5 स्टार में से आप लोग 4 या 3 कुछ भी रेट कर रहे होते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम अमेजोन पे देखेंगे उसमें हमने क्या ये करना है कि हमने देखना है 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। 5 हो तो ऑब्वियसली वो बेस्ट है, लेकिन 4 से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर रेटिंग अच्छी है उसकी, यानी रिव्यूज़ अच्छे हैं, कस्टमर खुश है उस प्रोडक्ट से, कस्टमर सेटिस्फाइड है और वो अच्छी सेल्स ला रही है प्रोडक्ट। 4 के रिव्यूज़ कम से कम 100 होने चाहिए। अच्छा, 100 रिव्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आते, ये मैं आपको बताऊँ। आप लोग भी अगर दराज से शॉपिंग वगैरह करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप लोग हर एक प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली आप लोग रिव्यू नहीं देते उसका। चाहे ब्रांड आपसे जितनी ईमेल्स कर करके रिव्यू मांग रहा हो, आप लोग इग्नोर करते हैं, और ये कॉमन सी बात है, हर बंदा इग्नोर करता है। अब हर प्रोडक्ट को रिव्यू करने तो नहीं बैठ सकता। खैर, तो अगर 100 रिव्यूज़ हैं उस प्रोडक्ट के, तो मतलब कि लिस्टिंग बहुत पुरानी है, और वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आप लोग जज कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 से कम वाले के साथ कम वाली या पुरानी नहीं हो सकती, लेकिन ये कि अगर रिव्यूज ज़्यादा है, मतलब लोग टाइम निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए और ज़्यादातर रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। वही बात हो गई कि कस्टमर खुश है ऑब्वियसली, और सेल्स आ रही हैं इस प्रोडक्ट पे। तो मिनिमम रिव्यूज आप लोगों ने कोशिश करनी है, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें कि मिनिमम रिव्यूज उसके 100 हों, मैक्सिमम तो फिर चाहे जितने भी हों। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है कि प्राइस 35 to 50 के दरमियान होनी चाहिए। $35 to $50। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है भाई कि 35 और 50 होने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि 20 to 50 के दरमियान आप लोग रखें रेंज। अब इसका अगर मैं आप लोगों को रीज़न बताऊं, देखें, $50 की अगर कोई प्रोडक्ट है अमेजोन पे
और आप लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से पड़ रही है उसकी कॉस्ट $30। $30 आपको कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन ब्रांड क्या कहता है या डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है कि जी मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो ये है कि भाई आपने मुझसे तकरीबन तकरीबन आपने 10 यूनिट्स तो लेने ही है मुझसे, 10 से कम आप लोग नहीं ले सकते। ये मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, इससे कम मैं आप लोगों को नहीं सेल करूंगा। अब आपको 10 यूनिट उस प्रोडक्ट के लेने पड़ गए। 40 आपके पास 40 आपने रखी कॉस्ट थी आपकी, और 10 यूनिट्स आप ले रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करें 400 आप लोगों को पड़ जाएगा। $400 सिर्फ एक प्रोडक्ट। और अभी तो आप लोग टेस्टिंग जोन में होंगे ऑब्वियसली। कभी भी हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाते जिनका एमओक्यू बहुत ज़्यादा हाई हो स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि कोई भी इशू आ सकता है, इन्वेंट्री पड़ी रह जाएगी फिर। खुदा ना खास्ता कोई अमेजोन के अभी भी जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए तो आप लोगों की इन्वेंट्री वेस्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट हमेशा लो क्वांटिटी से करना है। आप लोगों ने कम यूनिट्स ही लेने हैं और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना है जिनकी एमओवी वगैरह और एमओक्यू वगैरह कम हो। तो अब आप देखें, अगर आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर कर लिए, $400 तो आपका एक प्रोडक्ट में ही चला गया टेस्ट होने में ही। और अगर आप $20 से नीचे करते हैं, ये मैं आपको ज़्यादा का बता रही थी कि 50 से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर आप $20 से नीचे वाले प्रोडक्ट्स की बात करें, फिर उनमें आपको प्रॉफिट कम आ रहा होता है। अगर आपने $5 की कोई प्रोडक्ट ली है, आप उसको अमेजोन पे $10 का कर रहे हैं, तो आप देख लें कितना ही प्रॉफिट बचेगा आप लोगों के पास। तो कोशिश करें कि 20 to 50 के दरमियान हो। जैसे पीएल में हम कहते हैं ना कि कन्वेंशनल प्राइस जो होती है, बस उसके दरमियान हो, ताकि आप लोगों को मतलब ज़्यादा आप लोगों का बजट भी ना लगे उस पर, और ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट भी जितना मार्जिन हम ला सकते हैं उतना ले आए उस पर। हमारे पास 6 पॉइंट है कि करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। अच्छा, BSR क्या होता है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? BSR होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। अमेजोन पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप अप्लाइंसेस वगैरह देखें तो अप्लाइंसेस एक कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग अलग कैटेगरी है। हर कैटेगरी में कोई एक प्रोडक्ट होती है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है, सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है। फिर कोई सेकंड नंबर पे होती है, फिर थर्ड होती है, फोर्थ, ऐसे जो रैंकिंग होती है। तो ये होती है बेस्ट सेलर्स रैंक। जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उस कैटेगरी में प्रोडक्ट, वो उसकी रैंकिंग 1 होगी। जो सेकंड है उसकी 2 होगी। तो ऐसे रैंकिंग ये चल रही होती है। आप लोगों ने क्या देखना है कि जो करंट BSR है उसका, यानी अभी की जो उसकी रैंकिंग है, वो 20,000 से कम कम होनी चाहिए। यानी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21, 22, 23, थोड़ा बहुत वही के पत्थर पे लकीर नहीं है। बिल्कुल ही इस चीज़ को पे नहीं हो जाना कि बाकी स्टैट्स अच्छा आ रहे हो और सिर्फ आपने BSR की वजह से छोड़ दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक सांचा होता है कि अगर इस पे आपको प्रोडक्ट मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी बिल्कुल यही क्राइटेरिया उठा लिया, ठीक है 7 हमारे पॉइंट्स पूरे हो रहे थे, उनमें से एक पॉइंट हमारा पूरा नहीं हो रहा था तो प्रोडक्ट छोड़ दी। नहीं करनी, ये गलती कभी नहीं करनी। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है प्रोडक्ट में, वो चल जाती है। 20,000 से आप लोग देखें चले 25 तक भी आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या है कि नंबर ऑफ सेलर्स 30 से कम होने चाहिए। नंबर ऑफ सेलर्स भी कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी जब मैं ये आप लोगों को लाइव अमेजोन पे करके दिखाऊंगी। अब नंबर ऑफ सेलर्स कम क्यों होने चाहिए? सीधी सी बात है कि जितने कम सेलर्स उतना कम कंपटीशन। आप लोग अपना कंपटीशन ज़्यादा क्यों करना चाहेंगे? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी लिस्टिंग पे 30 से ज़्यादा सेलर्स हो या बहुत ही ज़्यादा सेलर्स हो। जितने कम होंगे सेलर्स, उतना आप लोगों के पास चांस है बाय बॉक्स विन करने का। इसमें भी आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम 4 सेलर्स ऐसे हों जो FBA कर रहे हो, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। क्योंकि आप लोग भी FBA करेंगे। जब आप लोग होलसेल करेंगे, आप लोग अमेजोन की सर्विसेज ले रहे होंगे, वो बेस्ट रहती हैं। तो और अमेजोन FBA को प्रेफर भी करता है बाय बॉक्स के टाइम पे। जब बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है ना, तो उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि FBA सेलर्स को अमेजोन प्रेफर करता है। तो आप लोगों ने FBA सर्विसेज लेनी, तो आप लोगों ने ये देखना है कि कम से कम 4 सेलर्स FBA हों, और ऐसे हों जिनके रिव्यूज कम हों। हमने पढ़ा ना, रिव्यू काउंट का भी हमने जिक्र किया था। तो उन सेलर के रिव्यूज कम हों, क्योंकि आप लोग भी न्यू न्यू जाएंगे, आप लोगों का तो एक भी रिव्यू नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपना कंपटीशन उनको रखना है जिनके रिव्यूज कम हो और FBA सेलर्स हो। तो ये आप लोगों ने चीज़ लाजमी देखनी है। ऐसे प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल मत जाइएगा कि जिसपे सारे FBM सेलर्स हैं और उनके रिव्यूज थाउजेंड्स में है।
ठीक है, अगर 1000 इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के पास चांस आएगा। ऐसी ही लिस्टिंग ढूंढिएगा जिसपे एफबीए सेलर्स भी हों और ऐसे सेलर्स हों जिनके रिव्यूज़ 100 से कम हों, ताकि आप लोग भी compete कर सकें उस प्रोडक्ट पे। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट और रिवर्स सोर्सिंग का बताऊं। जब हम प्रोडक्ट, ये तो हो गई प्रोडक्ट हंटिंग हमारी, हम मैं करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग टेंशन ना लें। अच्छा, सोर्सिंग क्या होती है कि आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, यानी आप खुद कहाँ से परचेज कर रहे हैं अपने लिए, जो आपने इन्वेंट्री लेनी है वो उस प्रोडक्ट की सोर्स है। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे होंगे या तो आप किसी ब्रांड से ले रहे होंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होती है डायरेक्ट सोर्सिंग, एक होती है रिवर्स सोर्सिंग। डायरेक्ट सोर्सिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सोर्सिंग में पहले आप लोग प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद आप लोग उस प्रोडक्ट की सोर्स ढूंढते हैं। वो कैसे करते हैं, समझे आपने अमेजोन से प्रोडक्ट हंट कर लिया, क्राइटेरिया पे बहुत अच्छा उतर रहा था, ठीक है, वेल एंड गुड। अब आप क्या करेंगे, या तो उसके ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे या तो गूगल से उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ढूंढेंगे जो आपको अच्छी प्राइस दे रहा हो। ये हो गई आपकी डायरेक्ट सोर्सिंग। और सेकंड क्या थी, रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग ये होती है कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करें, कोई भी यूएसए के कहीं भी किसी भी कैटेगरी के आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ लिए, उनको आपने कांटेक्ट किया, उनसे आप कैटलॉग लें, फिर कैटलॉग में से आप प्रोडक्ट फाइंड करें। अच्छा, हम लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली मैं डायरेक्ट सोर्सिंग को प्रेफर करती हूँ। मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी लगती है। अमेजोन पे घंटा घंटा मैं प्रोडक्ट हंटिंग करूँ, मुझे नहीं पता लगता टाइम कहाँ चला गया, और प्रोडक्ट हंटिंग में मज़ा भी बहुत आता है। ठीक, तो अमेज़न से मैं प्रोडक्ट हंट कर लेती हूँ अच्छे से, फिर उनके बाद आप उनकी सोर्स ढूँढो। अब इसमें फ़ायदा पता है क्या होता है? ये कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है, आपके पास क्लाइंट नहीं भी है ना, आपके पास प्रोडक्ट है, उसकी सोर्स है, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप जो होलसेल कर रहे हैं या आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अच्छा हाँ, आर्बिट्राज और होलसेल में सिर्फ ना सोर्स का डिफरेंस होता है। अगर आप लोग ब्रांड से परचेज कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं तो वो होलसेल है, और अगर आप किसी रिटेल वेबसाइट से उसकी सोर्स ले रहे हैं तो वो बस आर्बिट्राज है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो सिर्फ ये चीज़ है कि अगर आपको रिटेल से कहीं से उसकी मिल जाती है सोर्स, तो आप किसी आर्बिट्राज वाले को सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट, जो अक्सर यूट्यूब वगैरह उस पे फेसबुक ग्रुप्स में आ रही होती है पोस्ट कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया होने चाहिए, ये वो। तो आप लोग ये काम लाजमी करें, ठीक है, हंटिंग पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ही आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस होगी और वो सेल होगा, अच्छी सेल्स आएंगी। अच्छा, हम मीटिंग के हमारे 10 मिनट्स रह गए हैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे, हम न्यू लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, मैं आप लोगों को न्यू लिंक दे दूंगी। अभी मैं आप लोगों को क्या करती हूँ कि असाइनमेंट बता रही हूँ आज का, और मैं आप लोगों को एक बार प्रोडक्ट हंटिंग दिखा देती हूँ कि हम लोग किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, ताकि आप ऐसा ना हो कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी लगे आप लोगों को। एंड आई नो जो बिगनर्स हैं उनको शायद ये चीज़ अभी समझ भी नहीं आ रही होगी, थोड़ी मुश्किल लग रही होगी। असाइनमेंट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 30 प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं मैन्युअली, और आप लोगों ने एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है ग्रैबले की। ये कैसी होती है ये भी मैं दिखाऊंगी, और इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं शेयर भी करवा दूंगी एडमिन से, सही है। ये शीट आप लोगों ने ऐसे शीट बनानी है। प्रोडक्ट जो आप ढूंढेंगे आप उसका ऐसे लिखेंगे, आप उसका उसकी रेटिंग वगैरह, उसका रिव्यू काउंट लिखेंगे। आप ये लिखेंगे कि उस पे एफबीए सेलर्स कितने थे, एफबीएम सेलर्स आप ऐड करना चाहें वो भी लिखें, नंबर ऑफ सेलर्स, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स आप लिखना चाहें वो भी लिख दें, कैटेगरी, ब्रांड, एक्सेट्रा। ये कॉन्टैक्ट ईमेल ये अभी आपका काम नहीं है, कि जब हम सोर्स की तरफ जाएंगे ये तब करना है। ब्रांड तक इतना, और जो आप लोगों को आसान लगे वो आप लोग करें इसमें ऐड। अच्छा, मैं आप लोगों को जितना टाइम हमारे पास बच रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये मुझे ग्रैबली एक्सटेंशन ने दिखाया है, ठीक है। ये जो मेरे पास आ रहा है ना, यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ सेलर्स वगैरह देखते हैं। इस पे देखें, एक सेलर तो ये है जिसके पास बाय बॉक्स है, एंड 43 अदर ऑप्शंस, यानी इस सेलर के अलावा हमारे पास 43 और सेलर्स हैं, यानी इस लिस्टिंग पे टोटल कितने सेलर्स हैं, 44। ये हमें पता लग गया एक्सटेंशन से। बाकी जो सारी चीजें आ रही है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये वाला जो बॉक्स है पूरा, ये पूरा बॉक्स मुझे ग्रैबली एक्सटेंशन ने दिखाया है। सिंपल सी एक्सटेंशन है, आप लोग जाएंगे गूगल पे लिखेंगे ग्रैबली एक्सटेंशन डाउनलोड, और आप क्रोम में उसको ऐड कर लेंगे।
आप लोगों की चैट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई इशू है? देखें, क्वेश्चन अभी ना करें, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मुझे लगा कोई सीरियस आप लोगों का वो हो गया या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने चैट ओपन किया। क्वेश्चंस के लिए हम लोग करेंगे। अगर टाइम कम पड़ जाता है, मीटिंग एंड हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी लिंक दे दूंगी, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आज होंगे। डोंट वरी, अभी आप लोग इस पे फोकस करें जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। हम लोगों ने क्राइटेरिया डिस्कस किया था। ये जो चीज़ है ना, ये है हमारे पास BSR, प्रोडक्ट का BSR, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, और ये इसकी कैटेगरी लिखी हुई है साथ। ये इस प्रोडक्ट का SN है। SN आप सीरियल नंबर समझ लें कि अमेजोन पे इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। ये टोटल नंबर ऑफ सेलर्स है। FBA 7+ है, FBM 4+ है। अभी हमने देखे थे, ग्रैबले ने ही हमें दिखाए थे। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं, तो ये देखें मेरे पास ये बॉक्स खुल गया। ये मैंने आपको बताया था, इसके पास फिलहाल क्या है, बाय बॉक्स है। तो इसके अलावा हमारे पास 43 अदर सेलर्स हैं इस लिस्टिंग पर। अब इसमें से FBM और FBA क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, ठीक है। जहाँ पे दोनों नाम सेम है, कहाँ से शिप हो रहा है और कौन इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, दोनों नाम सेम है, तो ये FBM है, यानी कि ये खुद ही इस प्रोडक्ट को फुलफिल कर रहा है। ये वाला भी FBM है, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये वाला जो है ना, ये देखें, शिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय, ये जो भी LLC, अभी मुझे ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, कुछ गलत हो इससे बेहतर है ये जो भी है ABC LLC। तो ये हमारे पास क्या है, ये FBA कर रहे हैं, यानी इनकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में है और ये अमेजोन की सर्विसेज ले रहे हैं क्लाइंट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने में। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हम इसे कहते हैं। ये होते हैं FBA सेलर्स। आप लोगों ने ये देखने हैं कि ये FBA सेलर्स कम से कम 4-5 होने चाहिए प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे, और कौन से होने चाहिए, उनमें से भी 2-3 ऐसे हों जिनकी रेटिंग कम हो, ये इनका रिव्यू काउंट है। ऐसे होने चाहिए जिनका रिव्यूज कम हो, क्योंकि आपने compete करना उनसे। ये FBM सेलर है, ये देखें, ये आ गया एक FBA सेलर, और ये बिल्कुल न्यू है, कोई जीरो रिव्यू है अभी इसके। अगर ये आया है और इसके पास बाय बॉक्स भी जा रहा है, वो बाय बॉक्स वाली रोटेशन हम कीपा से चेक करते हैं, उसको अभी हम नहीं देख सकेंगे। वो जब कीपा का लेक्चर आएगा वो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी सारी चीज़ें। फिलहाल हम मैनुअल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास BSR है। हमने क्राइटेरिया में क्या डिस्कस किया था कि 20,000 से कम होने चाहिए। 20,000 से कम है, बिल्कुल है। 830 है, तो इसका मतलब अच्छी प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ सेलर्स हमने देखे कि 44 सेलर हैं। इस उसमें ये प्रोडक्ट मात खा गई है, तो क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा है, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए 30 से कम। लेकिन अगर वही बात कि जब हम इसको टूल से एनालाइज करेंगे और बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो रही होगी, तकरीबन सब सेलर्स के पास जा रहा है, तो हम इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी क्योंकि हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। जब हम टूल्स के थ्रू, जब भी हम डीप एनालिसिस करेंगे ना प्रोडक्ट का, तब हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा सेलर्स हैं। रेटिंग हमने कहा था 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल है, अच्छी बात है। रिव्यू काउंट हमने कहा था मिनिमम 100 होना चाहिए, इसका आप देखें 1200 है, ये भी अच्छी बात है। प्राइस 19.99, ये फिलहाल आई थिंक न्यू ईयर की सेल चल रही है, तो ये भी अच्छी बात है, 20 से ज़्यादा दूर नहीं है ये। प्राइस भी इनकी अच्छी है। तो अब देखें, तकरीबन तकरीबन क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट उतर रही है। एक बार इसके रिव्यूज भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कैसे रिव्यूज हैं प्रोडक्ट के। ये देखें, 5 रेटिंग ही है तकरीबन इस प्रोडक्ट की। अब तक कोई नेगेटिव रिव्यू हमें दिखा नहीं है। तो मैनुअल तरीके से हम देखें तो ये प्रोडक्ट फिलहाल क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है और अच्छी प्रोडक्ट है। आप लोगों ने भी अभी जो फाइंड करने हैं ना, वो मैनुअल ही करने हैं, इसी क्राइटेरिया को ही फॉलो करना है। आप लोगों ने सिर्फ जाना है अमेजोन पे, कहीं भी आ जाए, बेस्ट सेलर्स में आ जाए। ये देखें, बेस्ट सेलर्स में से, बेस्ट सेलर्स का अच्छा पता है क्या है, जो मतलब किसी भी कैटेगरी में जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे ना, उन पे ये मसला होता है कि अमेजोन लाजमी होता है। ऑब्वियसली अमेजोन ने भी कमाना है, तो जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सेल तो करेगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इसका BSR 1 है, होम एंड किचन कैटेगरी में। और ये देखें, अमेजोन है। ये एक्सटेंशन आप लोग कर लीजिएगा लाजमी। इससे क्या होता है कि ये आपको प्रोडक्ट के बाहर से ही, मतलब
मैं आप लोगों को कोई कैटेगरी खोल के दिखाऊं, इस एक्सटेंशन का फ़ायदा मैं आप लोगों को बताती हूँ। न्यू रिलीजेस पे हम आ जाते हैं। ग्रैबली में ना ऐसा होता है कि आप लोगों को पूरा पूरा प्रोडक्ट नहीं खोलना पड़ रहा होता। ग्रैबली एक्सटेंशन आप लोगों को बाहर से ही एप्स एंड गेम्स, ये देखें। ग्रैबली में ना आप लोगों के पास बाहर ही ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहां आप लोगों को दिख रहा है अमेजोन है, उस प्रोडक्ट को तो आप सिंपली अवॉइड कर दें, इग्नोर करते जाएं, आगे चलते जाएं। जहां आप लोग जितना भी आप लोगों को अमेजोन दिख रहा है, तो ग्रैबली का ये फायदा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तकरीबन बाहर मिल जाएगी। एफबीए सेलर्स भी होंगे, एफबीएम सेलर्स भी होंगे, जो भी ब्रांड नेम एक्सेट्रा। तो आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट खोल के नहीं देखना पड़ रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी सेलर स्नाइपिंग भी बता देती हूँ। यहीं पे हम आएंगे। सेलर स्नाइपिंग क्या होती है कि हम किसी भी एक सेलर के ऊपर स्पाई कर रहे होते हैं, हम उसके स्टोर पे जा रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, हम भी वही प्रोडक्ट्स की वो देख लेते हैं कि अगर वो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं, तो हम भी क्या करते हैं जी, हम भी उस प्रोडक्ट की सोर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये एफ बी ए सेलर है। आप लोग ना एफ बी ए सेलर्स की ही कीजिएगा सेलर स्नाइपिंग। ये एफ बी ए सेलर है, इसके हम स्टोर पे चले गए। ये इसके स्टोर का लिंक आ गया। ये हम स्टोर पे आ गए, ये देखें, ये कितनी सारी प्रोडक्ट्स लेकर बैठा हुआ है। इस प्रोडक्ट पे भी अमेजोन नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे भी अमेजोन नहीं है, BSR भी अच्छा है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों को FBA सेलर्स, ये देखें, इस पे भी अमेजोन नहीं है, BSR भी अच्छा है। तो जब इनको हम डीप एनालिसिस करेंगे ना, तब हमें आइडिया होगा। और अक्सर जो होलसेल की हमें प्रोडक्ट्स होती है ना,